जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारी जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी जैनाचार की। जैन दर्शन को अगर हमें जीवन में उतारना हो, है ना। जैन दर्शन का मूल आधार क्या है? अहिंसा है। तो अहिंसा को अगर हमें जीवन में लाना हो तो अहिंसा में सबसे पहला अगर हम देखें तो किसी का भी घात नहीं करना प्रमादवश। ठीक है। तो हम बाहर में तो भले ही प्रमाद मतलब किसी का घात ना करते हुए पाए जाएं, लेकिन हम प्रमादवश अपनी स्वयं की आत्मा का घात करते हुए पाए जाते हैं। कैसे करते हैं हम घात? पांच पाप करके। पाप जब हम करते हैं तो आत्मा का घात होता है, और जब हम पुण्य करते हैं तो आत्मा का विकास होता है। ठीक है। तो हम उन पांच पापों से कैसे बच सकते हैं? तो व्रतों की चर्चा यहाँ पर शुरू हो गई थी कि हमें हिंसा से बचना है, हमें घात से बचना है ना। तो उसमें पापों से बचने को कहा। राइट। तो पापों से कोई बचने का मन बना ले तो फिर आगे क्या करे? तो उसके लिए बताया 11 प्रतिमाएं। ठीक है। अब ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, ये वन आफ्टर अनदर होंगी। ऐसा नहीं कि पहली छोड़ दी और दूसरे से स्टार्ट कर लिया, नहीं। जब भी होंगी सीरियल वाइज होंगी, ऑर्डर में ही होंगी। पहली दूसरी तीसरी इस तरह से। पहली दूसरी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि पहली और तीसरी ले लें, पहली और पांचवी ले लें, या दूसरी चौथी ले लें। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब भी होगा जैसे फर्स्ट ग्रेड टू 11th ग्रेड होता है, ऐसे ही ये ग्रेड बाय ग्रेड है। ठीक है। कोई चाहे तो सीधा 11th ग्रेड में पहुंच सकता है, ऑप्शन है। और नहीं है तो ग्रेड बाय ग्रेड भी चल सकता है। ठीक है। तो उन प्रतिमाओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है? दर्शन प्रतिमा। पूर्व कथित पाक्षिक श्रावक की समस्त क्रियाओं का पालन करने वाला व्यक्ति दार्शनिक श्रावक कहलाता है। दार्शनिक मतलब दर्शन प्रतिमाधारी कहलाता है। वह श्रावक के आठों मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन करता हुआ आगे के व्रतों के पालन करने में उत्सुक रहता है। ठीक है। तो मतलब निरतिचार, कोई अतिचार ना लगे। अतिचार मतलब दोष लगना। ये जो छूट की बात अपन करते हैं, ये छूट प्रतिमा में अप्लाई नहीं होती। जब भी करना है फुल फोकस के साथ करना है। कोई बहुत ही एक्सेप्शन केस कभी हो जाए, सिचुएशन बन जाए, तो जिससे प्रतिमा ली है वो ही उसमें थोड़ी सी रियायत कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो वो निरतिचार रूप से पालन करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं उसे दिमाग में रखना कि मैंने तो प्रतिमा ले ली, मेरा तो काम हो गया। मैं तो पंचम गुण स्थानधारी हो गया, बस मेरा काम हो गया, नहीं। जैसे 100 आउट ऑफ 100 है ना, ऐसा भी नंबरिंग होती है, और किसी के 33 वाला भी पास माना जाता है। राइट। तो 33 से लेके 100 तक सब पास हैं। लेकिन अच्छा नंबर किसको कहेंगे? 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले को अच्छा कहेंगे। तो इसी तरह से जिसने एटलीस्ट पहली ले ली तो वो 33% तो आ गए, पास तो हो गया, है ना। लेकिन अगर हमें और अच्छा करना है तो हमें 100 आउट ऑफ 100 की तरफ जाना चाहिए, विच इज 11 की 11 प्रतिमाएं
और फिर मुनि आरिका का पद धारण करने का मन बनाना। ठीक। तो जिसने ये मन बना लिया वो अंदर से कैसा होगा? कहा, अब वह संसार शरीर और भोगों के प्रति विरक्त चित्त रहता हुआ पंच परमेष्ठि के चरणों में पूरी तरह समर्पित रहता है। पंच परमेष्ठि के चरणों में समर्पित का क्या मतलब है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है कि डेली उनकी साज संभाल कर रहा है और उनका ध्यान रख रहा है उनके चरणों का और हो गया। नहीं। चरण मतलब आचरण को मानना। उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया है उस मार्ग पर समर्पित हो जाना। ठीक है। कि जिस मार्ग पर मेरे पंच परमेष्ठी चले हैं मुझे भी उन्हीं चरणों पर चलना है, उन्हीं चरणों के निशानों पर चलना है। ठीक है। तो अब वह संसार शरीर और भोगों के प्रति विरक्त चित्त, अब उसका शरीर क्योंकि छूटना है, भोग कर्म से मिलते हैं, शरीर भी कर्मों के अधीन है। राइट। तो इनमें अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है। और जो खुद कर्म से लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं उनको फॉलो करने के लिए मन बना लेता है, उसको समर्पण कहा। भोगों के प्रति उदासीनता आ जाने के कारण वह अचार मुरब्बा आदि पदार्थ तथा जिनमें फूई फफूंद लगी हो, जिन पदार्थों का स्वाद बिगड़ गया हो, ऐसी वस्तु भी नहीं खाता। यानी जिसे कहते हैं ना, मर्यादा का भोजन, सोले का भोजन करता है। ठीक है। भक्ष भक्ष का ध्यान रखता है। वह मध्य मास मधु का सेवन तो करता ही नहीं, इस प्रकार के निंद व्यवसाय का भी त्याग कर नीति और न्याय पूर्वक ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मतलब अभी उसने कुछ भी दुनियादारी छोड़ी नहीं है। राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इंटरेस्ट बहुत है। हो सकता है अभी उसकी जिम्मेदारी पूरी ना हुई हो। राइट। तो वो व्यवसाय आदि कर रहा है, लेकिन व्यवसाय करते हुए भी एक तरह से चित्त को अपने अनासक्त बनाकर रख सकता है कि मुझे तो उतना ही चाहिए जितनी मेरी जरूरत है, मुझे उससे एक्स्ट्रा एक पैसा भी नहीं रखना। क्या करना मुझे रखकर, साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं। है ना? इस तरह की विचारधारा उसके अंदर हर समय चलती रहती। ठीक है ना? फिर है दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा। यह श्रावक की दूसरी श्रेणी है। इस श्रेणी वाले श्रावक पूर्वोक्त मूल गुणों के साथ साथ 5 अणु व्रतों का निरतिचार पालन करते हैं। यानी जो 12 व्रत हैं उसको पूरा करने वाला व्रत प्रतिमा धारी कहलाता है। अगर उसने 12 जो व्रत होते हैं श्रावक के, वो निरतिचार लाइफ लॉन्ग के लिए अब उसने ले लिया। ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। उनको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया है। तो इन सबको जोड़ो तो क्या बना? 12 व्रत। तो श्रावक के 12 व्रतों का निशल्य होकर निरतिचार पालन करता है। ठीक है। निशल्य मतलब मन में कोई भी डाउट नहीं रखना। ठीक है। मायाचारी नहीं रखना। बाहर में दिखाने को तो कह दिया 12 व्रत लिए हैं, लेकिन जब घर की चारदीवारी में है तो कुछ भी चलता है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो निशल्य होकर निरतिचार पालन करता है। अहिंसा अणुव्रत, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक किसी जीव को मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। तो यहाँ पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक, ये किसकी चर्चा की जा रही है? दूसरी प्रतिमाधारी की। ठीक है। तो यहाँ पर जो पाक्षिक श्रावक है जिसने अभी कोई प्रतिमा नहीं ली है उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई। ठीक है। तो जो प्रतिमाधारी है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक किसी जीव को मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा है, इसलिए हिंसा के स्थूल त्याग को अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। ठीक। ये हमने त्रस और स्थावर के भेद के बारे में शांति पथ प्रदर्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें देखा था। त्रस जो मूव कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, स्थावर जो मूव नहीं कर सकते। है ना? तो वनस्पति और आदि। इसको स्थूल त्याग क्यों बोला?
स्थूल मतलब अभी बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो ठीक। स्थूल का मतलब होता है जो त्रस्त जीवों की हिंसा छोड़ दे, ओ। तो स्थूल हिंसा कहते हैं। और जो स्थावर है, जैसे जो अभी वनस्पति का कंजम्पशन कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं, है ना, चलना फिरना हो रहा है, तो पृथ्वी का एक जीव भी मरते होंगे। तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्थूल हिंसा यानी त्रस, ठीक है। तो वनस्पति आदि स्थावरों एवं त्रस की पूर्व कथित चतुर्विध हिंसा में से आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा तो गृहस्थ के लिए अपरिहार्य है। वह सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग करता। ठीक है, ये चार हिंसाएं हमने ऊपर पढ़ी थी। तो उसमें गृहस्थ की जो आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है और विरोधी हिंसा, यानी बिजनेस चलाने के लिए जो आराम त्याग हिंसा की जाती है। अभी इस गाड़ी से जाना भी पड़े तो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वाहन का त्याग कर दिया, ठीक है ना। तो उतनी हिंसा तो अपरिहार्य मतलब न छोड़ पाने योग्य है। इसलिए वो कौन सी हिंसा का त्याग करता है? संकल्पी हिंसा का, कि मेरी वजह से किसी जीव का घात संकल्प पूर्वक नहीं होगा। ठीक है। अपने मनोरंजन एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करता, तथा शेष तीन प्रकार की हिंसा को अपने विवेक पूर्ण कम करता है। ठीक है। बाकी भी ऐसा नहीं कि चल रहा है तो चल रहा है, विवेक पूर्ण तरीके से कम करता है। ठीक है। तो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, हम हिंसा से बचें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर प्रमाद को हटाना। अच्छे के लिए आदर का न होना इस प्रमाद। ठीक है। तो अपनी आत्मा का अच्छा ना करने के लिए जब हम कुछ भी करते हैं कि अच्छा नहीं कर रहे अपने लिए, तो वो हमारा प्रमाद में आता है। ठीक है। फिर अगर कोई इस हिंसा अ, व्रत का पालन नहीं कर पाता या उसमें दोष लगते हैं, तो क्या दोष लग सकते हैं, उससे बचने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पता तो होना चाहिए हमें किससे बचना है। ठीक है। तो वो बता रहे हैं अतिचार। सावधानी पूर्वक व्रतों का पालन करते रहने पर भी अज्ञान अथवा प्रमादवश कुछ ऐसी भूलें हो जाती हैं जो व्रतों को मलिन कर देती हैं। इस प्रकार की भूलों को अतिचार कहते हैं। ठीक है। अतिचार से आशय उन प्रवृत्तियों से है जो व्रतों को दूषित करते हैं। व्रतों को दूषित मतलब दोष लगा है, व्रत खत्म नहीं हुआ। व्रत ऐसा नहीं मानिएगा कि खत्म हो गया। ठीक है। अतिचार, अतिक्रम से व्रत खत्म होता है। अतिक्रम जब हो जाए, पता था गलत कर रहे हैं और फिर भी करते रहते हैं, तो वो अतिक्रम कहलाता है। अतिचार जो गलती से हो जाए, ठीक है, जो जानबूझकर न किया जाए। अहिंसाणु व्रत के पांच अतिचार: छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण, आहार वारणा या अन्नपान निरोध। मोस्टली दूसरे जीवों के प्रति कैसा भी बिहेव करना, तो ऐसा नहीं करना कि उनका छेदन करना पड़े। जैसे अगर फिर खेती भी करते हो, तो पशु पक्षी पालते हो, तो उनके किसी भी प्रकार का छेदना, नकेल लगाना, नाथ देना आदि छेदन है। स्टैंपिंग कर देना उनके ऊपर, है ना, वो सब कुछ नहीं होता। बंधन, किसी भी तरह से उन्हें ऐसे नहीं बांधना कि वो अपने मतलब बेसिक नीड्स के काम भी ना कर पाए। विपत्ति के समय प्राण की रक्षा के लिए भाग भी न सके, है ना। तो एक बूचड़ जैसा काम ना करें हम, एक उसमें और फिर हम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अगर हमने किसी पशु को बहुत छोटी रस्सी से बांध दिया और वो पानी भी नहीं पी पा रहा है, राइट, या कुछ हो जाए तो अपनी रस्सी को खुलवा भी नहीं पा रहा है, जोर लगा के खुल जाए, इतना जरूरी है। ठीक है। तो इतनी सोच जो है, जैन दर्शन कहता है कि जो श्रावक है तो वो इस तरह के कामों में इंडल्ज ना हो। नहीं तो क्या फायदा ऐसे, एक तरफ तो व्रत ले लिया, ऊपर से हिंसा कर रहा है ना। पीड़न यानी डंडा, बेंत, चाबुक आदि से घात करना। अपने पालतू पशुओं
तथा परिजनों को पीड़ा पहुंचाना तथा कठोर एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर किसी को पीड़ा पहुंचाना पीड़न नाम का अतिचार है। नॉर्मल भाषा में भी, नॉर्मल जीवन में भी पीड़ाजनक शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करता, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। अति भारारोपण, ये तो समझ में आ ही रहा है, क्षमता से अधिक बोझ लादना। ठीक है। या अपने आश्रित कर्मियों को अधिक काम लेना। कई बार जैसे हाउस हेल्प भी आती है, तो ये सोचकर कि हमने ऐसी डील कर ली उनसे कि 2 घंटे तुम्हें काम करना है, अब उन्हें 1 सेकंड का भी ब्रेक न लेने दो, उनके सिर पे नाचते रहो कि तुम रुक क्यों गए, करते रहो करते रहो करते रहो। तो इस तरह का बिहेवियर एक श्रावक का नहीं होता। वो भी इंसान है, सांस लेने कर सकने का उसको भी अधिकार है। इस तरह की सोच एक श्रावक की रहती है। ठीक है। तो ये अति भारारोपण का के अंदर आ जाता है। ठीक है। पशुओं पर उनकी क्षमता से अधिक भार लादना, वो बोल नहीं सकते इसका मतलब नहीं है कि लादे जाओ, है ना। तो एक कंपैशन अंदर में होना। आहार वारणा या अन्नपान निरोध, जानबूझकर उन्हें भूखा रखना। जैसे कोई कर्मचारी आपके लिए काम करता है और 8 घंटे से आप उसे काम करवा रहे हैं और बिल्कुल भी लंच ब्रेक भी नहीं लेने दे रहे, ये अलाउड नहीं है। ये क्या है? ये घात है। ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई आश्रित पशु है तो उसका भी ध्यान रखना। तुम काम तो ले रहे हो उससे, लेकिन उसको खाना समय पर, पानी समय पर नहीं दे रहे। ठीक है। तो ये जो तकलीफ उस जानवर को या उस कर्मचारी को या आपके आश्रित को हो रही है, उसका दोष, उसका दुख का जो पाप बंध रहा है वो आपके बंधेगा। फिर ये व्रत लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हिंसा के बाद आ गया सत्य अणुव्रत। वैसे तो अगर हिंसा ही कह देते तो उसी के अंदर सारे पाप आ जाते हैं। ठीक है। सत्य अणुव्रत में क्या आएगा? अहिंसा की आराधना के लिए सत्य की उपासना अनिवार्य है। झूठा व्यक्ति सही अर्थों में अहिंसा का आचरण कर ही नहीं सकता। सच्चा अहिंसक कभी असत्य आचरण नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये बात भी समझने की है कि झूठ बोलने वाला हिंसा ही कर रहा होता है। सत्य और अहिंसा में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक के अभाव में दूसरे का पालन हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ के लिए झूठ का सर्वथा त्याग संभव नहीं, इसलिए उसे स्थूल झूठ का ही त्याग कराया गया है। ठीक है। स्थूल झूठ क्या है? जिस झूठ से समाज में प्रतिष्ठा ना रहे, ये तो झूठ बोलता है। ऐसा अगर किसी ने दोष लगा दिया और आपने वाकई में झूठ बोलते हुए पकड़े गए, तो समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है ना। तो ऐसा ना करें। प्रामाणिकता खंडित होती है, लोगों में अविश्वास उत्पन्न होता है। जैन कुल के लिए भी अविश्वास होता है कि देखो जैन धर्म के लोग ऐसे हैं। तो पूरी की पूरी जाति विशेष पर ही एक अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। उसका सारा दोष फिर जो करने वाला है उस पर लगता है। ठीक है। इसीलिए अपने, जब कोई शास्त्र वंचना भी करता है, वांछना करता है, तो उसे एक एक अक्षर बोलते समय बात को ध्यान में रखना होता है। कहीं उसके मुंह से जो बात निकल रही है वो सामने वाला कैसे समझ रहा है, कुछ गलत ना निकल जाए, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। उससे क्या होगा? सामने वाले का जीवन तो खराब होगा ही, आने वाले अनेक जन्मों के प्राणी जो हैं उस झूठ को सच समझकर अपने जीवन का बिगाड़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कभी भी किसी भी बात से अविश्वास उत्पन्न ना हो, अपनी बात पर हम हमेशा अडिग रहें। ठीक है। तथा राजदंड का भागी बनना पड़े, इस प्रकार के झूठ को स्थूल झूठ कहते हैं। सत्य अनुवृत्ति श्रावक इस प्रकार के स्थूल झूठ का मन वचन काय से सर्वथा त्याग करता है। साथ ही वह कभी ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी पर आपत्ति आती हो, है ना।
एक शिकारी अगर किसी हिरन के पीछे भाग रहा है और आपने देख लिया वो किस दिशा में गया है, और अगर शिकारी आपसे पूछे किधर गया बताओ, तो उसकी वेशभूषा से और उसके तरीके से पता चल सकता है कि अगर बता दिया तो ये उसे मार देगा। तो आप उसके लिए झूठ बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी पर आपत्ति आती हो, वह ऐसा सत्य भी झूठ की कैटेगरी में आता है। वह अपनी अहिंसक भावना की सुरक्षा के लिए हित मित और प्रिय वचनों का ही प्रयोग करता है। ठीक है। तो कैसा बोलना? हित मित और प्रिय, अच्छा लगने वाला, दूसरे का हर्ट हो ऐसा नहीं। ठीक है। इसके अतिचार क्या है, क्या दोष लगते होंगे इसमें? परिवाद, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और पैशुन्य, ये तो टेक्निकल नाम हो गए। अभी इनके मीनिंग समझते हैं। किसी की निंदा करना अथवा किसी के साथ गाली गलौज करना परिवाद कहलाता है। निंदा करना, ठीक है, पीठ पीछे तो और भी बुरा माना जाता है। सामने भी किसी के अगर कमी बतानी भी हो तो पॉजिटिव वे में बताई जा सकती है। किसी के साथ गाली गलौज करना परिवाद, वाद विवाद करना अननेसेसरी, है ना। किसी किसी को आदत पड़ जाती है ना झगड़ा करने की, छोटी छोटी बातों पर वो बस मौका देखते हैं, तो वो चीज सत्य अनुव्रत के अतिचार में आता है। क्योंकि श्रावक क्या होगा? शांत भाव से अपने में रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसे अब संसार नहीं बढ़ाना, है ना। क्यों वो किसी के साथ गाली गलौज करके अपना संसार बढ़ाएगा? क्यों किसी की निंदा करेगा? उसको क्या मतलब दूसरे से, राइट। दूसरों के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देना रहो व्याख्यान है। ठीक है। किसी ने आपसे कुछ बात कह दी तो वह तीसरे पर्सन तक नहीं जानी चाहिए। झूठे दस्तावेज तैयार करना, झूठे लेख लिखना, झूठी गवाही देना, किसी के जाली हस्ताक्षर बनाना अथवा झूठा अंगूठा लगाना, किसी पर झूठे आरोप लगाना, यह सब कूटलेख क्रिया है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कूटलेख क्रिया। ठीक है। तो ये भी नहीं करना। पैशून्य अर्थ है चुगली करना, पीठ पीछे किसी के बारे में गलत बात कहना। ठीक है। दूसरों की धरोहर को हड़प लेना न्यासापहार है। हमारी थी नहीं लेकिन हमने धोखे से हड़प ली। अवैध कब्जा कर लेते ना जो, भवन भूमि आदि का अवैध कब्जा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इससे हमें बहुत बच के चलने की जरूरत है। ठीक है। अब है अचौर्य अणुव्रत। चोरी हिंसा का एक रूप है। अहिंसक के सम्यक परिपालन के लिए चोरी का त्याग भी आवश्यक है। जब किसी की कोई चीज चोरी हो जाती है अथवा वह किसी प्रकार से ठगा जाता है तो उसे बहुत मानसिक पीड़ा होती है। उस मानसिक पीड़ा के फलस्वरूप कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है ना। किसी ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया और किसी ने आके उसका पैसा चुरा लिया, है ना। बेटी की शादी करनी थी, बच्चों की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किया था, वाइफ की ज्वेलरी बनवानी थी, अपनी बीमारी के लिए रखा था, माँ की इलाज के लिए रखा था, सोचो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, और ऐसे में उसका पैसा चोरी कर ले कोई, तो उस चोर को बहुत पाप का बंध होता है। ठीक है। अतः चोरी करने से अहिंसा नहीं पल सकती तथा चोरी करने वाला सत्य का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य और चोरी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। जिस पर अपना स्वामित्व नहीं, ऐसी किसी भी पराई वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण करना चोरी है। ठीक है। श्रावक स्थूल चोरी का त्याग करता है। वह जल और मिट्टी के सिवा बिना अनुमति के किसी के भी स्वामित्व की वस्तु का उपयोग नहीं करता। वह मार्ग में पड़ी हुई, रखी हुई अथवा या किसी की भूली हुई अल्प या अधिक मूल्य वाली किसी वस्तु को धारण ग्रहण नहीं करता। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी थी इसलिए उठा ली, हल्की फुल्की होती तो शायद छोड़ देते, नहीं। अधिक मूल्य वाली हो चाहे कम मूल्य वाली, वह भी चोरी की कैटेगरी में आता है। अचौर्य अणुवृत्ति उक्त प्रकार की समस्त चोरियों का त्याग कर देता है। ये सारी चोरियां स्थूल हिंसा, है ना, स्थूल चोरी में आएंगी। ऐसी किसी भी चोरी जिससे कि उसको राजदंड भोगना पड़ता है, समाज में अविश्वास बढ़ता है तथा प्रामाणिकता खंडित होती है।
प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। किसी को ठगना, किसी की जेब काटना, किसी का ताला तोड़ना, किसी को लूटना, डाका डालना, किसी के घर सेंध लगाना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी का गड़ा धन निकाल लेना आदि सब स्थूल चोरी के उदाहरण हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द आइटम्स तो जैनी नहीं करता, लेकिन किसी की संपत्ति हड़प लेना, परिवार में ही एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति पर कब्जा कर ले, तो ये भी चोरी है ना। तो इसको भी नहीं करता, वो है श्रावक जिसने प्रतिमा धारण कर ली है। ठीक है। इन जनरल भी नहीं करता, लेकिन प्रतिमा ले ली तो बिल्कुल नहीं करता। अतिचार, इसके क्या दोष है? चौर प्रयोग, चौरार्थ आदान, विलोप, हीनादिक विनिमान और प्रतिरूपक व्यवहार। चौर प्रयोग में तरह तरह के उपाय बताकर चोरी में सहायक होना, चोरी की योजना बनाना, चोरी को प्रेरणा देना तथा चोरों की प्रशंसा करना, दूसरे से चोरी करवाना तथा चोरी का अनुमोदन करना चौर प्रयोग है ना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल होता है ना, जैसे अपने पायरेसी वाली वीडियोस देखना, राइट, ऐसा कंटेंट देखना जो लीगल नहीं है, इलीगल है, राइट। इलीगल तरीके से टैक्स की, कस्टम की चोरी को बचाना, ये भी उस श्रावक को नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। या आइडियाज देना दूसरे को इस बारे में, तुम ना ऐसा कर सकते हो, ऐसा करके तुम अपना टैक्स बचा पाओगे। ठीक है ना। ये सब तो लीगली चलना बेसिकली। चौरार्थ दान, जानबूझकर चोरी का माल खरीदना, है ना। जो अम, सस्ती शॉप्स रहती हैं, कई बार होता है ना ऐसा, सेकंड का माल अगर चोरी का हो तो नहीं खरीदना, उन्हें गिरवी रखना, चोरों से संबंध बनाए रखना, तस्करी का सामान खरीदना चौरार्थ आदान कहा जाता है। आदान मतलब चोर से लेना, बेचना। ठीक है। विलोप, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, जैसे किसी की संपत्ति को छीन लेना या हड़प लेना, भूमि भवन का अवैध कब्जा करना, सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अधिकार जमा लेना आदि क्रियाओं को विलोप कहते हैं। इवन जो घर बनते हैं इंडिया में, कई बार ऐसा होता है ना, अनधिकृत जमीन तो कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करा लेना, या रोड से जितनी जमीन कही गई थी सरकार ने, उससे ज्यादा बढ़ा लेना आगे को, घर को, है ना। तो ये सब भी चोरी के दोष में आता है। ठीक। हीनाधिक विनिमान, नाप तोल में कम तोलना, गैलन मीटर आदि माप है, और किलो, तोला, ग्राम आदि तौल। माप तोल के साधन बाट आदि में कमी बढ़ती रखकर व्यापार में अधिक लेने और कम देने की नियत रखना और करना हीनाधिक विनिमान कहलाता है। ठीक है ना। कई बार जो कपड़ा बेचने वाले हैं, वो इस तरह से फटफट फटफट कपड़ा बेचते हैं कि जानबूझकर 1 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा दे देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना। ठीक है ना। फिर है प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट करना, अधिक मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलाना, नकली वस्तु का व्यापार करना आदि सबको प्रतिरूपक यानी डुप्लीकेट सामान बेचना। इस प्रकार पवित्र में अपवित्र वस्तु मिलाकर अनुचित लाभ उठाना श्रावक के लिए वर्जित है। ठीक है। सिंपल ही था, सबको मालूम है। आगे चले। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, यौनाचार के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। गृहस्थ अपनी कमजोरी वश पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रहण नहीं कर पाता, उसके लिए विवाह का मार्ग खुला है। वह विवाह करके कौटुंबिक जीवन में प्रवेश करता है। उसके विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों का सेवन करना ही होता है। ठीक है। तो आज के समय में जो ब्रह्मचर्य वो काफी हद तक वायलेट हो रहा है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, शादी से पहले संबंध स्थापित होना, या अम, उस तरह की घटनाओं की बढ़ोतरी होती जा रही है। लोग लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करते हैं।
एक से नहीं बनी दूसरे के पास जाकर रह ली, है ना। तो ये जो सब चीजें हैं आज की समाज की, है ना, वो कहीं ना कहीं गलत तरफ हमें लेकर जा रही है। भले ही मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सब चलता है ऐसा कहने में हम पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे शहरों के लोग भी आजकल इन सब चीज को कहने लगे चलता है ना। लेकिन चलता होगा, माना समाज के लिए चलता होगा, लेकिन आत्मा के लिए नहीं चले, ठीक है ना। कर्म पहले भी सेम बंधते थे, आज भी सेम बंधेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि पहले कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा है और पहले उस चीज को किसी दूसरे नाम से लिया जाता था, आज वो नाम हटा दिया तो चलता है कह दिया, ठीक है ना। तो वो सब ठीक नहीं, ठीक है। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री की तरह समझता है तथा पत्नी अपने पति के सिवाय अन्य सभी पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र की तरह समझती हुई दोनों एक दूसरे के साथ ही संतुष्ट रहते हैं। इसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत या स्वदार संतोष व्रत कहते हैं। स्वदार मतलब स्व, अपनी पत्नी में ही संतोष रखना। अतिचार, जिसने दूसरी प्रतिमा ले ली वो क्या करेगा, क्या अगर करता हुआ पाया जाए तो अतिचार है। अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, काम तीव्रा अभिनिवेश तथा इत्वरिका गमन। अन्य विवाह कारण, दूसरे के विवाह कराने का व्यवसाय करना, दिन रात उसी चिंता में लगे रहना, किसका कैसे जुगाड़ बिठाऊं, है ना। तो ये क्या है, आ, वर्जित है प्रतिमाधारी के लिए। जिनका विवाह करना अपने गार्हस्थ्यिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, उनका स्नेह व लोभवश विवाह करना अन्य विवाह करण है। कि फ्रेंड के बच्चे का या पड़ोसी के बच्चे का इस तरह से कराना उसके लिए वर्जित है, ठीक है। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई हम तो नहीं है, लेकिन आप अगर कोई बहुत ही मजबूरी में आपके पास आता है, जैसे कोई बहुत ही फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा है और आपसे गाइडेंस लेना चाहता है तो अलग बात है, राइट। लेकिन आगे बढ़कर उसमें खुद इंटरेस्ट लेना वो ठीक नहीं। अनंग क्रीड़ा, विकृत और उच्छृंखल यौनाचार में रुचि रखना, अप्राकृतिक मैथुन करना अनंग क्रीड़ा है, ठीक है। विकृत और उच्छृंखल यौनाचार में जो पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, अनंग क्रीड़ा। तारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी जी। जी जी। अभी जो शादी के बारे में बात हो रही थी ना, तो उसमें जैसे लोगों का ऐसा होता है, जैसे वो पूछते हैं कि किसी को जानते हैं या कुछ ऐसा, तो एक दूसरे को बता देते हैं कि वो कोई है जिसकी बेटी है या बेटा है, तो वो जो और कम्युनिकेट भी करवा देते हैं, तो वो भी गलत है क्या? नहीं, वो तब तक चलता है वाली बात है, दोष तो लगता है उसमें भी, लेकिन उतना नहीं जितना व्रती को लगे। ये बात चल रही है व्रती के लिए, व्रती के, वैसे की। ठीक है ना। अच्छा। उनको बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना इसमें, ओके। ठीक है। तो जो सामान्य गृहस्थ है वो तो करते ही हैं ये काम, है ना। राइट। ओके। थैंक यू चर्च। चलो। विटत्व, काम संबंधी कुचेष्टाओं को विटत्व कहते हैं। काम, तीव्र अभिनिवेश, काम की तीव्र लालसा रखना, निरंतर उसी के चिंतन में लगे रहना, काम उत्तेजक निमित्तों का संयोजन करना, काम तीव्र अभिनिवेश है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों में लगे रहना तो वह भी वर्जित है। इत्वारिका गमन, इत्वारिका होता है वैश्यागमन, चरित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ उठना बैठना, उनसे संबंध बनाए रखना इत्वरिका गमन है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट अणुव्रत है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह, धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व, मूर्छा या आसक्ति को परिग्रह कहते हैं। बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व, ये मेरा है ना। हम कौन सा कुछ लेकर आए थे जो हम कह रहे हैं मेरा है,
तो ये जो मेरा कहना है क्या है, मूर्छा है, आसक्ति है। ठीक है। तो अगर व्रती ही इनसे अभी अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ेगा, तो आगे आगे चलकर ग्रह कैसे छोड़ पाएगा, है ना। तो अपनी इवन अपनी संपत्ति से भी मोह को त्याग करने के लिए ये सब परिग्रह त्याग जरूरी है। मनुष्य के पास जितनी अधिक संपत्ति की कामना होती है, उसके पास उतना ही अधिक ममत, मूर्छा या आसक्ति होती है। अपनी इसी आसक्ति के कारण आवश्यकता न होने पर भी वह अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। किंतु जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। वह अपने इसी लोभ के कारण अधिक अधिक संग्रह करता है ना। तो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। धन कमाने की कोशिश करता है, लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ेगा तो और अधिक धन कमाएगा। परिग्रह की होड़ में दिन रात बेचैन रहता है। यह लोभ और तृष्णा ही हमारे दुख का मूल कारण है। हम अपने को तो भूल गए और बाहर में धन धान्य आदि कमाने में लग गए। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे, अपने आप को हम दूर होते चले जाते हैं इससे। तो लोभ पाप का बाप इसके लिए बोला। इसमें जितना ज्यादा लोभ होगा, उसमें अपने आप को भूलने की उतनी ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक? यह लोभ और तृष्णा धन संपत्ति से सुख की कामना करना, ईंधन से आग बुझाने का प्रयास करने की तरह है। धन संपत्ति से सुख नहीं है। जैन शास्त्र कहता है सुख यानी साता कर्म, वो हमारे कर्म के उदय से अपने आप मिलता है। कई लोग बहुत कम पैसे में भी सुखी पाए जाते हैं, और कई लोग बहुत पैसा है तो भी दुखी पाए जाते हैं, क्योंकि उनके असाता कर्म का उदय है। ठीक है ना। तो ये समझना ही नहीं कि जितना धन उतना सुख मेरी लाइफ में होगा। ठीक है। सुख अलग चीज है और धन संपत्ति अलग चीज है। ठीक। यद्यपि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति थोड़े से प्रयत्न से की जा सकती है, किंतु आकांक्षाओं के अनंत होने के कारण मनुष्य में और अधिक जोड़ने की भावना बनी रहती है। ठीक है ना। आवश्यकता नहीं भी है तो भी मजा आ रहा है अंदर में, जो चीजें जोड़ जोड़ के रखना, उन्हें देखते रहना, अपने परिग्रह को अप्रिशिएट करते रहना, ये क्या है, रौद्र ध्यान कहलाता है। परिग्रह, रौद्र ध्यान। ठीक है। तो परिग्रह में हर्ष मानने वाला रौद्र ध्यान। ठीक। तो इससे अपने को बचना। ठीक। इच्छा तो आकाश की तरह अनंत है, उसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा तृप्ति का श्रेष्ठ साधन है। इच्छाओं का नियंत्रण, इच्छा को दबाना नहीं, इच्छाओं का नियंत्रण, इच्छाओं की तृप्ति होनी जरूरी है। कि इच्छा हो ही ना, अंदर से वो बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, कुछ नहीं चाहिए, है ना। इसी के लिए बता दिया पंच परावर्तन, हर एक चीज को हम भोग कर आए हैं। ये बताने का पर्पस यही रहता है, पंच परावर्तन बताने का। या कई कई जगहों पर ऐसे भी कि अ, हमने इतनी बार मुनि मुद्रा को धारण कर लिया कि पीछे कमंडल का पर्वत पर्वत बन जाए, है ना। तो वो व्रत, वो रूप धारण करा तो बाकी रूप भी हमने अनंत बार धारण कर रखे होंगे। तो फिर किस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं। तो इस तरह की चर्चा करने से, जगत का स्वभाव की चर्चा करने से हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो शांत होती हैं। उसके लिए 12 भावनाएं सबसे ऊपर युक्त हैं, सबसे बेस्ट हैं। अतः आकांक्षाओं की इस अंतहीन परंपराओं को देखते हुए आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें सीमित बनाने का प्रयास करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। इसी से अहिंसा की सही साधना हो सकेगी। आवश्यकता से अधिक सामान होगा तो उसकी सुरक्षा की भावना होगी, कोई छीन के ना ले जाए, है ना। मेरी रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये विकल्प रहेगा। ठीक है ना। या मरण समय कैसे छोड़ पाऊंगा इसको, तो मरने से भी डरने लगे, है ना। तो परिग्रह हर तरह से हमारे पतन का कारण बनता। इसी दृष्टि से गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों की सीमा बनाकर उसमें ही संतोष रखता है। ठीक है। तो
सीमा बनाकर, मतलब हर चीज की लिमिट बना। ठीक है। अम, हाँ। उसके अतिरिक्त पदार्थों के प्रति कोई ममत्व नहीं रखता। इससे सहज ही वह अपनी अंतहीन इच्छाओं को एक सीमा में बांध लेता है। इसलिए इसे इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं। इच्छाओं को रोकना हो तो परिग्रह परिमाण व्रत, हर चीज की एक लिमिट बना लो कि इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, मिलता होगा तो भी नहीं रखना। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है श्रावक के लिए, एकदम लाइक पैसा है, हम कमा रहे हैं, ठीक है, मनाही नहीं है, लेकिन कितना कमाना, कब तक कमाना, जब तक कि हम एक लिमिट नहीं बना लेते, हमें नहीं पता चलता कि हमें कमाना कितना है। ठीक है ना। और लिमिट कैसे बनाना, तो अपनी आवश्यकताओं को, जितने वर्ष की हम आयु अपनी मान के चलते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ कितने में जी जा सकती है, उसकी कैलकुलेशन करके हम अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल अपने को मान सकते हैं। ठीक। इसके अतिचार क्या है। अति वाहन, अधिक लाभ की आकांक्षा से शक्ति से अधिक दौड़ धूप करना। कई लोग होते हैं ना, कहने को हो जाते हैं वर्कहोलिक है, लेकिन अपनी हेल्थ को खराब कर रहे होते हैं। ये क्या है, अपने से ही बहुत ज्यादा काम लेना अपने शरीर से। ठीक। ये अति वाहन। अति संग्रह, अधिक लाभ की इच्छा से उपभोग्य वस्तु का अधिक मात्रा में अधिक समय तक संग्रह करके रखना, अर्थात अधिक मुनाफाखोरी की भावना रखकर अधिक संग्रह करना अति संग्रह। कि जो ब्लैक मार्केट कहता है ना, कि दुनिया में तो कमी पड़ रही है तो इसलिए रख लिया ताकि ऊंचे दाम में बेचे, तो अति संग्रह, होर्डिंग जिसे कहते हैं। अति विस्मय, अपने अधिक लाभ को देखकर अहंकार में डूब जाना, दूसरे से अधिक लाभ में विषाद करना, जलना कुड़ना हाय हाय करना अति विस्मय है। ठीक है। या तो ज्यादा होने पर अहंकार करना और कम होने पर विषाद करना, जलना, दूसरे से ईर्ष्या करना। अति लोभ, मन चाहा लाभ होते हुए भी और अधिक लाभ की आकांक्षा करना, क्रय विक्रय हो जाने के बाद भाव घट बढ़ जाने से अधिक लाभ की संभावना हो जाने पर इसे अपनी घाटा मानकर संश्लेष करना अति लोभ है। जो मिल गया वो अपनी किस्मत का था, ऐसा मानकर संतोष कर लेना बेटर है देन इसके कि अरे थोड़ा जल्दी बेच दिया, थोड़ा और टाइम रुक कर बेचता तो शायद ज्यादा फायदा होता। है ना। तो वो ज्यादा फायदे को नुकसान मानकर दुखी मानने लगता है। अपनी अपनी सोच का फल है ना। अति भार वहन, लोभ के वश होकर किसी पर न्याय नीति से अधिक भार डालना तथा सामने वाले की सामर्थ्य से बाहर काम लेना आदि अति भार वहन है। तो जैसे पहले बताया था अति भार आरोपण, वैसा ही यहाँ पर भी है कि इतना कि हमारा एक पैसा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मेरे को पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उस भावना से दूसरे के तकलीफ को ना देखते हुए अधिक कार्य कराना। है ना। कई लोग मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, अरे इनका तो काम ही है सारा दिन चार चार बार चाय पीते हैं। है ना। इस तरह से उनके साथ बदसलूकी से काम करना, वो सब चीजों से भी बचना चाहिए। ठीक है। तो ये 5 अणुव्रत और उनके अतिचार की चर्चा हुई। उसके बाद गुणव्रत की चर्चा हम आगे देखेंगे। और जानकारी के लिए बताएं कि let me- हाँ, तो आई एम नॉट हियर नेक्स्ट वीक एंड फॉलोइंग वीक 2 वीक का ऑफ है। तो अपन उसके बाद जो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर है उसमें मिलेंगे। ठीक है। जस्ट वांटेड टू, तो लेकिन कल क्लास होगी। मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग से पॉज करी बट आई डिडंट। आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। श्योर श्योर डेफिनेटली आई विल रिमाइंड। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है इससे पहले एंड द क्लास। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पाणी।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। सभी जय को। जिनेन्द्र।